एक पंक्ति में किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछा जाए कि साढ़े साती की परिभाषा क्या है, तो ज्योतिष के साथ व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति साढ़े साती भोगने के बाद यही कहेगा कि जल्दबाजी से बचो। निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में चलती हुई स्थितियों में व्यक्ति को अपने लिए जब जल्दबाजी की अवस्थाएं समझ में आने लगती है, ये परिभाषा समझ में आने लगती है, तो वहीं से वो जीवन यात्रा की स्पष्टता को लेकर चलने का कार्य करता है। यहाँ हम मकर राशि के महानुभावों के लिए विशेष चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं अगले कुछ महीनों में परिवर्तन की ओर है। आपको साढ़े साती हट रही है, ये चर्चा चहुँ और है। 29 मार्च 2025 वो तारीख रहेगी जहाँ शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण से निकलकर पराक्रम भाव में प्रथम उपचय में बृहस्पति के राशि स्थान में रहेंगे, जहाँ 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक तथाकथित तौर पर श्रापित दोष भी बनने वाला रहेगा। हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो चर्चाएं चहुँ और चल रही है कि इधर तो साढ़े साती उतरेगी और इधर श्रापित दोष बनेगा, परंतु निवेदन है आपसे कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू साथ साथ चल रहा है, जिससे कहीं भी भयाक्रांत होने की और अव्यवस्थित होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि पराक्रम भाव में और लाभ भाव में शनिदेव नैसर्गिक तौर पर बेहतर फलाफल देने वाले होते हैं, और राहु की स्थितियां पराक्रम और लाभ में यहाँ परस्पर स्तर के साथ में एक अलग आयाम व्यक्ति विशेष के लिए लेकर आती है, जहाँ से परिणामों में नकारात्मकता नहीं होती। तो राहु अंशगत व्यवस्थाओं में परिवर्तन की ओर और शनिदेव परिवर्तन करके आने वाले ही रहे। इसी वजह से कहीं पर भी महानुभावों को यहाँ नकारात्मकता रखने की और चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसको और गहराई से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। 14 मई 2025 वो तारीख रहेगी जहाँ देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान से निकलकर मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे। राहु एवं केतु की स्थितियाँ जब परिवर्तन की तरफ जाएंगी तो मुख्य धारा में 18 मई के बाद की तारीख में राहु यहाँ मीन से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो वहीं केतु की स्थितियाँ कन्या से सिंह की ओर प्रवेश करने वाली होगी। तो जो ये समय वर्तमान में चल रहा है ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पारिवारिक तौर पर कोई भी उलझनें लंबे समय से थी, 7.5-8 वर्षों तक संघर्ष देखे, पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद लंबे समय से अटका हुआ था जिसका कोई भी समाधान आपके सामने नहीं था, तो वहाँ से भी अब आपके लिए स्थिरता का बोध लगातार निकल कर आता चला जाता है। यहाँ जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के बेसिस होते हैं वो भी सिमेट्री के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के लेवल को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। ये वो समय अंतराल है जहाँ से स्पष्ट तौर पर आपके लिए अटके हुए रुपए पैसों में पुनः आगमन और उसी के साथ ही साथ भीतर की स्थिरता का जीवन की यात्रा में जुड़ते चले जाना, ये प्रखर वेग यहाँ साथ साथ में है। वहीं पर आप कोई भी नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, इस समय को महत्वपूर्ण मानिएगा। कई बार व्यक्ति कहता है कि साढ़े सात ही जाने दो, उसके बाद में निर्णय लेंगे, परंतु शनिदेव के अंतिम परिणाम व्यक्ति विशेष स्मृतियों में रखे कि सुखद है। जीवन के संघर्षों की आभा को बारंबार देख लेने के बाद में जो यहाँ पर तेजवान क्रम निकल कर आता है वो यही बताता है कि अब व्यक्ति विशेष अपने निर्णय में रुके नहीं, क्योंकि उसके पास अनुभवों की पूंजी है और साथ ही साथ में समय ने जो थपेड़े दिए, संघर्षों से उसको तैयार किया, अब उसके साथ में चलने वाली यात्रा है। तो आप बिज़नेस के साथ में कोई नए इन्वेस्टमेंट यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बेसिस के साथ में चलना चाहते हैं, आप चल सकते हैं। आप किसी भूमि संबंधित निर्णय की तरफ खुद को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो भूमि भाव पर है अत्यधिक सहयोगी है। थोड़ा डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट है। शनिदेव ने अभी गुरु का नक्षत्र लिया हुआ है, पूर्वा भाद्रपद, तो वहीं पर प्रथम भाव के अधिपति जहाँ से व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और ओवरऑल पोजीशंस को कंसिडर किया जाता है, उसके लॉर्डशिप सेकंड हाउस में अंशगत व्यवस्थाओं में बिल्कुल परिवर्तन की तरफ हम ये भी कहेंगे कि लगभग इनकी स्थितियाँ मीनाभिलाषी हो चुकी है। उसके पहले आपके सामने कोई भी ऐसा अवसर आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है।
अपनी तीव्रता को बढ़ाते हुए आगे चलते चले जाना, इसे एक व्यवस्थित क्रमबद्ध सिरा आपके लिए कहा जाएगा। वहीं निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि इस समय अंतराल में माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर सावधानी बरतिएगा। इन 2 महीनों में वहाँ कहीं पर भी लापरवाही होने वाली नहीं हो, इस बात को स्मृतियों में रखने का प्रयत्न करें। कमीशन संबंधित कामकाज के साथ में बेटरमेंट के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो एक अलग लेवल पर स्टेबलाइजेशन को आपके साथ में रखने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी एक अलग प्रोबेबल पॉजिटिविटी आपके साथ साथ चल रही है। अब यहाँ जब शनिदेव और राहु साथ में होंगे पराक्रम भाव में, तो इस बात को महानुभाव स्मृतियों में रखें कि ऐसी अवस्थाओं में आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होती है। आपके लिए कामकाज में नई जिम्मेदारियों के आधार लगातार निकल कर आते चले जाते हैं, जहाँ से व्यक्ति कहीं भी अटकाव और भटकाव का शिकार नहीं होता। आप लंबे समय से देख रहे थे कि ऑफर्स थे ही नहीं, एक तरह से बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था ऑफर्स का, परंतु अब लगातार आपके सामने चर्चाएं आने लगी है, इंडिकेशंस आने लगे हैं। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने लंबे समय तक जो संघर्ष थे उसमें भी हम ही थे, अभी भी हम ही हैं, परंतु अब अवसर बनने लगे हैं। भले ही एग्जीक्यूशन नहीं आया है, परंतु प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ सामने आने लगी है। ये जो तीव्रता है, ये जो ताकत है, ये जो आयाम है, इसको अपने साथ में और गहराई से जोड़िएगा। करबद्ध निवेदन करेंगे कि संबंधों को संभालने का समय है। गलतफहमियों के साथ में जो अवस्थाएं चली, उसने ये कहा, उसने ये क्यों कहा, उसने इस तरह से व्यवहार क्यों किया, उस व्यक्ति को इस तरह से हमारे साथ में पेश नहीं आना चाहिए था, उन सब से हटिएगा। बड़ा मन रखिएगा, बड़ी सोच रखिएगा। जो साढ़े साथी के साथ में अनुभव मिले हैं उसके साथ में यही बात सामने आएगी कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ में जुड़कर चलना और लोगों को माफ़ कर देना, ये बेहतर एक अलग और आयामी क्रम है जिसके साथ में व्यक्ति खुद को स्थिर कर पाता है। और वहीं इस समय अंतराल के साथ में कोई गलती हुई भी है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाना बेहद ज़रूरी है, जहाँ से व्यक्ति संघर्षों से हट पाता है और जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर स्थिरगामिता के बोध के साथ में देख पाता है। बस ये प्रवाह अपने साथ बड़ी ही गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न करें। यात्राएं बढ़ रही है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति बनाकर चलिएगा, परंतु जो नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ होते हैं, नसों में खिंचाव की जो समस्या कई बार व्यक्ति विशेष को घेरती है, अव्यवस्थित करती है, उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने की ज़रूरत आपकी रहेगी। ये विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे और वहीं ये भी स्पष्टता बारंबार स्वयं के लिए बनाकर रखने का आप यहाँ प्रयत्न कीजिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ वो कुछ ही समय में षष्ठ भावस्थ प्रवेश करेंगी। तो इसका अर्थ ये है कि स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से अभी से ही बहुत अधिक संभल कर चलने की आवश्यकता है। किसी भी सिरे की लापरवाही वहाँ पर बरतना आपके लिए ठीक नहीं है। पंचम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति जब तक यहाँ वृषभ राशि स्थान में है, विद्यार्थी वर्ग एक अलग एकाग्रता के साथ में चलायमान। आपके लिए किसी भी रिलेशन को रिलेट करता हुआ डिसीजन लेना है। प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करते हैं, किसी रिलेशन के साथ में आप इवॉल्व हुए, डेवलप हुए, वो परिभाषा बहुत आगे बढ़ गई, अब उस परिभाषा के साथ जीवन को जोड़ना है, तो वहाँ पर भी व्यवस्थित से भी अधिक व्यवस्थित आयाम आपके लिए नज़र आते हैं। चिंताएं अपने पूरे ही सिरे हटाती हुई प्रतिध्वनित होती है। इस ताकत को एवं इस तीव्रता के बोध को अपने साथ आप लेकर चलिएगा। देखिए, यहाँ पर जब व्यक्ति भाग्य के सहयोग को प्राप्त कर रहा हो, देवगुरु बृहस्पति जब चंद्रमा के नक्षत्र को लेकर हों, आध्यात्म भाव को, केतु को एवं प्रथम भाव को देख रहे हों, तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अब व्यक्ति विशेष की ऊर्जा प्रखर है, बेहद शानदार है। साढ़े साथी गतिमान स्थितियों के साथ में पूर्ण हो रही है। राहु केतु भी स्थान परिवर्तन की तरफ हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी षष्ठ के साथ में जाकर कर्म और द्वादश और धन को देखने वाली होंगी। यहाँ से भी आपके फाइनेंशियल बर्डन्स की प्रोसेस काफ़ी हद तक कम हो सकती है, परंतु जो हमने मंगल की स्थितियों को दर्शाया है उसके पीछे कारण यही है कि मंगल लंबे समय तक यहाँ मिथुन राशि स्थान में गतिमान। इसी वजह से 2 अप्रैल 2025 तक आप जोखिम भले ही लें, परंतु उसमें कैलकुलेटिव रहें और रुपए पैसे के साथ में बहुत अधिक व्यवस्थाओं को करने से बचें। 3 महीने बाद ये तीव्रता आ जाएगी, ये शानदार पोजीशन आ जाएगी, अभी कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं। 3 महीने तक रुका जा सकता है तो रुकिएगा, वहीं से स्वयं को व्यवस्थित कीजिएगा। यह आयाम आपके साथ में है। देखिए, नवम भाव के केतु हैं,
देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं षष्ठात षष्ठ यानी लाभ भाव को देख रही है और मंगल स्वयं षष्ठात षष्ठ की स्थितियों को लेकर षष्ठ भाव में है। रिक्वेस्ट है कि किसी एडिक्शन की वजह से आप लंबे समय से गिरे रहे, स्वास्थ्य के साथ में परेशानियां देखी, दुविधाएं देखी, स्वयं को लगातार डिस्टर्बेंसेस के साथ में किसी एडिक्शन की वजह से देखा, एक प्रण, एक संकल्प, एक शक्ति, एक वाहक आधार जो भीतर से निकल कर आता है और कहता है कि हमें यहाँ से मुक्त होना है। और ऐसी सारी ही गतिविधियों से जो जीवन को नकारात्मक पक्ष के साथ जोड़ती है उसे बिल्कुल आगे बढ़ना है। वो जो एक ताकत है, वो जो एक अनुभूति है, आपके साथ बड़ी ही गहराई से अवस्थित है, जिसको और अच्छे से सहज स्वीकारोक्ति के स्वरूप में आप लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर 29 मार्च तक टास्क ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत रहेगी। टालना बिल्कुल भी नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन एक शब्द नहीं है। व्यक्ति विशेष के साथ में छिपी हुई ऐसी नकारात्मकता है जो उसको प्रत्येक बड़े निर्णय से रोकती चली जाती है, अव्यवस्थित करती चली जाती है। उससे बचिएगा, स्वयं को स्थिरगामी कीजिएगा और फिर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। वो सबसे आवश्यक प्रवृत्ति है जिसको अपने साथ जोड़ें आप ज़रूर। स्पष्टता इस बात की है कि आध्यात्मिक तौर पर आपके लिए भरपूर उन्नति है। हम बारंबार आध्यात्म की चर्चा इसलिए करते हैं कि व्यक्ति जब भीतर से शांत है तो वो और अधिक स्थिरगामी हो पाता है। एक लिखित विश्लेषण कुछ समय पहले आया था। पहला बिंदु उस लिखित स्तर के साथ में था कि हमें क्रोध बहुत अधिक आता है, और सबसे अंतिम बिंदु ये था कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसी है। तो बारंबार हम इसी बात के साथ विचार करते रहे कि जो व्यक्ति क्रोध को नहीं जीत पाया वो आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत कैसे कर सकता है। नवम भाव के साथ में विश्लेषण रहा, परंतु आपके लिए नवम भाव का जो आधार यही कहता है कि आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ हैं और उन सारी ही नेगेटिविटी से डिटैचमेंट की तरफ हैं जो व्यक्ति विशेष को डिस्टर्बेंसेस के साथ लेकर चला करती है। कुल जमा जोड़ ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन अद्भुत एवं शानदार क्रम के साथ कहे जाएंगे। हम बारंबार ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।